हमारा राम शहर जो है वो अग्रणी तहसीलों में शुमार रहे प्रदेश की। जी मौजूद है राम शहर तहसील में और हमारे बीच में मौजूद है तहसीलदार साहब डॉक्टर अभिषेक जी। और आप लोग जैसे कि मेरे साथ देख सकते हैं युवा अधिकारी है, HAS अधिकारी है और इनसे हम बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम सर आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से समस्त जो हमें एक तो जनता देख रही है, जो हमारे समस्त तहसील निवासी हैं, उनको भी मेरी तरफ से सारे तहसील परिवार की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी इस तरह से सर आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप अभी पहले कहीं नौकरी कर रहे थे या सबसे पहले आप ये अपॉइंट हुए हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले तकरीबन 1.5 साल तक मैं एज BDO असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट के पद पे कार्यरत था शिलाई डेवलपमेंट ब्लॉक में, जो जिला सिरमौर में पड़ता है। जी उसके बाद सर कुछ युवा है, जैसे अब हम बताएंगे आपको कि कुछ अपने आप को इस ओहदे पर, इस कुर्सी को पाना एक लक्ष्य समझते हैं, परंतु वो किसी कारण विफल रहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आप मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर मैं अपनी ही जो मेरा सफर रहा इस पेपर के लिए, जो HAS का एग्जाम है, तो तकरीबन 4 साल का ये सफर रहा। मैंने भी कई असफलताएं देखी, 2 बार मैंने इंटरव्यू दिए, उनमें मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाया। परंतु जो व्यक्ति लगातार इस पथ पे बढ़ता रहता है, मेहनत करता रहता है, मैं ये समझता हूं कि एक न एक दिन वो जरूर कामयाब होता है। जो मेरे साथ भी हुआ, और मेरा यही संदेश सब युवाओं के लिए है कि आप हार ना माने और पूरी तत्परता से हर एक जो भी आपकी सफलता है उससे आप कोई ना कोई सीख ग्रहण करें और उसको अगले अटेम्प्ट में आपने उसको इम्प्लीमेंट करें, तो आप जरूर सफल होंगे। जी युवाओं को अपना जीवन में जो है हार नहीं माननी चाहिए, आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। और इसी के साथ आपको सर हम बताना भी चाहेंगे कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लोगों की समस्याएं हैं, उन पर आप किस तरह से कार्य करेंगे और क्या कुछ आपका यहाँ पर मुख्य जो प्राथमिकता रहेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर स्वास्थ्य की कुछ कमियां कुछ और भी है, उन सब किस तरह से आप देखते हैं? यहाँ पर 24 या 25 पंचायतों का ये केंद्र बिंदु तहसील राम शहर है। जी जो बातें आपने की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले मैं शिलाई नामक क्षेत्र में कार्यरत था, जो कि एक काफी एक दुर्गम क्षेत्र है और काफी एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो वो जो अनुभव मैं वहां से लेके आ रहा हूं, तो उस अनुभव को मैं यहाँ भी जो भी सीखें मुझे मिली वहां पे, 1.5 साल तकरीबन मैं विकासात्मक कार्यों में वहां पे उसमें मैं लगा रहा। तो वो अनुभव, मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ भी पूरी उसको उतारूंगा। ग्राउंड स्तर पे हम कार्य करेंगे। और अगर मैं प्राथमिकताओं की बात करूं, जो यहाँ पे हम बात करें, तो एक तो हमारे सबसे पहले रूटीन कार्य ही हैं, उनका लाभ किस तरह से समय तक हमारी जनता तक पहुंचाया जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। चाहे आप बात करें, अभी हाल ही में जो मेरे ध्यान में आया कि यहाँ पे जो आपदा थी, काफी आपदाग्रस्त ये हमारा जो क्षेत्र है हुआ, तो अभी उसका जो रिलीफ का कार्य है, कईयों को उसमें राशि मिलनी है, जो भी उनकी आपदा में घरों को डैमेज हुआ, तो उसको हम कोशिश कार्यरत कर रहे हैं, हम कार्यरत हैं उस मुद्दे पे कि जल्दी से जल्दी उनको हम राहत राशि आवंटित कर सकें। इसके अलावा जो आजकल हमें देखने में आ रहा है कि जो चिट्टे की लत है, युवाओं को बुरी तरह से नशे ने घेर रखा है, तो उस पर भी हमारा ध्यान रहेगा कि किस तरह से हमारे क्षेत्र को, हमारे राम शहर को हम नशा मुक्त की तरफ बढ़ाएं, नशा मुक्त करने की तरफ हम कदम उठाएं। तो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हमारा कदम रहेंगे इस बारे में। और बात करें स्वास्थ्य की या स्वच्छता की हम बात करें, तो उस पर भी हमारा खंड विकास कार्यालय है, उसके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन से हम स्टेप उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा राम शहर जो है वो अग्रणी तहसीलों में शुमार रहे प्रदेश की। जी धन्यवाद।